धूल से भरे सुनसान जंगल के किनारे बसा था भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव। चारों ओर घना डरावना जंगल फैला हुआ था। अमावस्या की काली रात थी। पूरा गांव अजीब सी खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने और सूखी हवा में पत्तों के सरसराने की आवाजें आ रही थीं। इसी गांव के बीचों बीच एक कच्चा सा घर था जिसमें रामदीन और उसकी पत्नी कंचन रहते थे। उस रात जब रामदीन जंगल लकड़ी लेने की तैयारी कर रहा था, कंचन घबरा कर बोली, सुनिए जी, आज अमावस्या की रात है। इस रात जंगल मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामदीन बोला, डर मत कर कंचन, अगर मैं लकड़ी लेने नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मैं जल्दी लौट आऊंगा। कंचन के बहुत समझाने की बाद भी रामदीन नहीं रुका। वह हाथ में कुल्हाड़ी और एक लालटेन लेकर आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। इतने में दूर से लालटेन की कांपती रोशनी दिखाई दी। रामदीन दुकान के पास आ पहुंचा। दीनू बाबा बोले, अरे रामदीन, इतनी रात जंगल क्यों जा रहा है? ये रात ठीक नहीं है बेटा। रामदीन बोला, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ थरथराई, जैसे किसी ने पास ही फुसफुसाकर हंस दिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रामदीन आगे बढ़ गया। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही जंगल शुरू हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया था। पेड़ों की डालियां हवा में अजीब सी आवाज कर रही थी। अचानक रामदीन ने एक परछाई देखी जो पेड़ से उतरकर खेत की ओर जा रही थी। कौन है? रामदीन चिल्लाया। कंचन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। उसकी आवाज बदली हुई थी। घर चलो रामदीन, बहुत रात हो गई है। रामदीन एक कदम पीछे हट गया। अगले ही पल वो आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। ये कंचन नहीं थी, ये छलावा थी। रामदीन बुदबुदाया। वो आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी के चलने की आहट आई। मुड़कर देखा तो सामने बाबा, आप यहाँ? रामदीन बोला। दीनू बाबा की आवाज भारी हो गई। मैं तेरा इंतजार कर रहा था रामदीन, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अचानक उनका चेहरा बिगड़ गया। लाल आंखें, लंबे दांत, डरावना रूप। रामदीन भागने लगा। छलछाया पेड़ों पर कूदती हुई उसका पीछा करने लगी। भागते भागते वो एक पुरानी खाई के पास पहुंच गया। अचानक छलछाया ने रामदीन का ही रूप ले लिया। रामदीन का ही रूप ले लिया। अब सामने भी रामदीन, पीछे भी रामदीन। अब पहचान कौन असली है? छलावा हंसा। तभी रामदीन को दीनू बाबा की बात याद आई। छलावा रोशनी से डरता है। रामदीन ने अपनी लालटेन उठाकर पूरी ताकत से छलावा की ओर फेंक दी। तेज पीली रोशनी फैली। छलावा चीख उठा, अगली अमावस्या मैं लौटूंगा, और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह होने पर गांव वाले रामदीन को जंगल में एक पेड़ के नीचे सुरक्षित मिले। रामदीन ने सबको रात की पूरी कहानी सुनाई। दीनू बाबा बोले, बेटा तू बच गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। छलावा फिर लौटेगी। सब गांव वाले चुप हो गए। जंगल की ओर देखते हुए सबके मन में बस एक ही डर था, अगली अमावस्या की रात।